कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में सत्ता से ज्यादा अपने सिद्धांतों को महत्व दिया। भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी को इतना ऊंचा दर्जा दिया हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उन्हीं में से एक थे। उनका जीवन एक ऐसे आम व्यक्ति की कहानी है जो मेहनत और निष्ठा से राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच गया। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मंदुरी में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने की लगन थी। वे बड़े हुए तो शिक्षक बने। अध्यापन के दौरान उन्होंने देखा कि गांवों में गरीब लोग किस तरह अन्याय और अभाव से जूझ रहे हैं। यही अनुभव उनके मन में परिवर्तन की आग जगा गया और उन्होंने ठान लिया कि अगर सच में बदलाव लाना है तो राजनीति में आना ही होगा। कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से शुरू की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। वे हमेशा जनता के बीच रहते, लोगों की समस्याएं सुनते और उनके समाधान के लिए काम करते थे। 1991 में जब भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। उस समय देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। कल्याण सिंह न केवल एक राम भक्त थे, बल्कि एक दृढ़ और अनुशासित प्रशासक भी थे। वे धर्म और प्रशासन के बीच संतुलन बनाना जानते थे। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन अयोध्या में बाबरी ढांचा गिर गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। केंद्र सरकार ने उनसे पूछा कि आपने पुलिस को गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया। कल्याण सिंह ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने देशवासियों पर गोली नहीं चलवा सकता, चाहे मुझे कुर्सी छोड़नी पड़े। और उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है। इस फैसले ने उन्हें करोड़ों हिंदुओं के दिलों में राम भक्त मुख्यमंत्री बना दिया। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, क्योंकि उन्होंने कुर्सी नहीं बल्कि अपने वचन को निभाया। उन्होंने अपने ही एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। जब उनसे कहा गया कि इससे राजनीतिक नुकसान होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर गलत को बचाया तो जनता का विश्वास खो दूंगा। और राजनीति जनता के विश्वास पर टिकी होती है। उनके इस कदम ने विरोधियों को भी उनका प्रशंसक बना दिया। कल्याण सिंह हमेशा जनता के मुख्यमंत्री रहे। उनका घर आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। वे कहते थे, सत्ता का अर्थ सेवा है, शान दिखाना नहीं। उन्होंने किसानों, शिक्षकों और गरीब वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी सरकार में कानून व्यवस्था इतनी सख्त थी कि अपराधियों में डर था। लोग कहते थे, कल्याण सिंह के राज्य में गुंडों की नहीं, जनता की चलती है। राजनीति में उन्हें कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़े। कभी पार्टी से दूरी बनानी पड़ी, कभी साथियों से विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे कहा करते थे, राजनीति में वफादारी व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की होनी चाहिए। और इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों तक वे भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के विचार से जुड़े रहे। 21 अगस्त 2021 को कल्याण सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल्याण सिंह जी ने अपने जीवन में हमेशा राष्ट्र और जनता को प्राथमिकता दी। वे सच्चे कर्मयोगी थे। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था कि उन्होंने ऐसे नेता को देखा जिसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कल्याण सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति में सफलता केवल कुर्सी से नहीं बल्कि चरित्र से मिलती है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दिखाया कि अगर मन में सच्चाई हो तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती। नेता वही है जो कुर्सी नहीं बल्कि अपने कर्मों से लोगों के दिल में जगह बनाए।